हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है विद्या क्वेश्चन बैंक और ये है 2025 का और ये है इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक। देखिए इस क्वेश्चन बैंक से जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वही आपको बताए जाएंगे। देखिए समझिए, ये न्यू पैटर्न है और शुरू में जैसे कि आपको पता है कि 100 नंबर की आपकी इंग्लिश है और 70 नंबर का आपको पेपर मिलेगा और 30 नंबर के मिलेंगे आपको प्रैक्टिकल के। और ये इस तरीके से इसकी रूपरेखा दिखाई गई है। आप ये देख सकते हैं कौन सा सेक्शन कितने नंबर का आ रहा है। सेक्शन नंबर ए रीडिंग आ रही है 10 नंबर का, सेक्शन नंबर बी है राइटिंग स्किल्स और ये 10 नंबर का आ रहा है, और सेक्शन नंबर सी ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर के आते हैं इस तरीके से, और लिटरेचर जो आएगी 35 नंबर की आएगी। और देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वो समझते हैं। चलिए सेक्शन नंबर ए में रीडिंग मिलेगा आपको, रीडिंग पैसेज है ये, और ये है अनसीन पैसेज। और ये अनसीन पैसेज है, ये किस तरीके से होता है, कौन कौन से आपको तैयार करने वो समझिए। देखिए आप ये दूसरा वाला तैयार कर लें, काफी आता है रॉबर्ट ब्रूस वाला, ओके। और ये पहला वाला भी जरूर देख कर जाना। तो ये 2-3 देखना शुरू वाले किस तरीके से होंगे, उसी तरीके से आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। और देखिए आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने बोर्ड एग्जाम के लिए आगे समझते हैं। एक ये वाला पढ़ लेना, एन ओल्ड मैन वाला, एन ओल्ड मैन वाला, ओके। तो इस तरीके से आपके अनसीन पैसेज आते हैं, आप ये देख सकते हैं। ये थोड़े से 3-4 तैयार करके चले जाना और इसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। पैसेज बना के वो देंगे, न्यू पैसेज देंगे। बस आपसे इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए। अगर आपसे इंग्लिश पढ़नी आती तो आप आराम से उसका आंसर निकाल सकते हैं। और आगे समझते हैं। देखिए अनसीन पैसेज के बाद में आपको ये जो मिलेगा बोर्ड एग्जाम में मिलेगा लेटर। अब देखिए कौन कौन से लेटर आपको तैयार करने हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशन तैयार करनी है वो समझते हैं। ये आती है 4 नंबर की। तो देखिए आपको जो तैयार करना है वो समझते हैं। देखिए एक आपको ये वाला तैयार करना है, ये है आपको इनवाइटिंग करने के लिए। ये है आपका राइट अ लेटर, एक लेटर को लिखिए टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को जिसमें इनवाइटिंग किया गया हो, उसको बुलाया गया हो। कहाँ बुलाया गया हो, हिम या हर, हिम लड़के को या हर लड़की को, आप किसी को भी बुला सकते हैं। टू अटेंड, अटेंड करने के लिए, पार्टी पार्टी, तो पार्टी को अटेंड करने के लिए बुलाया गया है। देखिए आपको जो मोस्ट टाइम भी तैयार करना वो देखिए, आपको जो वेरी वेरी एम भी तैयार करना, आपको ये नवा तैयार करना है और ये वेरी वेरी एम पी है, ओके। इसको पढ़ लेना ध्यान से। देखिए राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को जिसमें इनवाइटिंग उसको बुलाया गया हो, हिम टू अटेंड, अटेंड कराने के लिए यू। देखिए किस है, योर सिस्टर ब्रदर मैरिज, तो सिस्टर ब्रदर मैरिज के लिए, तो सिस्टर ब्रदर मैरिज के लिए ये काफ़ी बार पूछा गया है, इसको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। और आपको तैयार करना है 10वां क्वेश्चन ये वाला कि राइट अ लेटर, एक लेटर को लिखिए टू योर फादर, अपने पिताजी को, रिक्वेस्टिंग, जिसमें रिक्वेस्टिंग की गई उनसे, हिम उनसे, कि सेंड मंगवाने के लिए 500 रुपये। तो 500 रुपये मंगवाने के लिए इस तरीके से आपको ये लेटर लिखना है। तो 2 लेटर तैयार कर लें, इससे बच्चों कुछ नहीं जाएगा। और आगे समझते हैं आपको एप्लीकेशन कौन कौन सी तैयार करनी है वो देखिए। तो ये बर्थडे पार्टी वाली भी देख लेना, जैसे शुरू वाली आपको बताई गई थी वैसी ये वाली है बर्थडे पार्टी वाली एप्लीकेशन जो आपको तैयार करनी है बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए एक एप्लीकेशन आपको ये वाली तैयार करनी है जो काफ़ी बार पूछी गई इस तरीके से घुमा फिरा के, कि राइट एन एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को लिखिए टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल को लिखनी है। ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के जिसमें रिक्वेस्टिंग की गई हो, हिम इनसे टू ग्रांट यू लीव फॉर 5 डेज, तो मतलब 4 से 5 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है प्रिंसिपल को। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, इस तरीके से आ जाती है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में मिलेगी। और जो आपको तैयार करनी है बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये फीस की कंसेशन के लिए तैयार कर लेना ये वाली। और ये बस 3 तैयार कर लेंगे, इनसे बच के कुछ नहीं जाता है, ओके। चलिए और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए अब आता है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, मतलब आर्टिकल। आर्टिकल ये एक तरीके से ऐसे होता है, और ऐसे जो आपको तैयार करना है, कौन कौन से तैयार करना है वो समझते हैं। देखिए आपको जो तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको जो मिलेगा वो समझते हैं। कहाँ गया ये वाला, एक है ये वाला कि राइट रिपोर्ट, एक रिपोर्ट को लिखिए ऑन द इंडिपेंडेंस डे, मतलब स्वतंत्रता दिवस पर लिखवाता है। इसको तैयार कर लेना, काफ़ी बार पूछा गया है ये, ओके। और इस तरीके से आता है राइटिंग सेक्शन। अगर वो नहीं हो रही आप ये वाला कर सकते हैं, ये वाला काफ़ी आता है बोर्ड एग्जाम में, इसको जरूर से जरूर तैयार करना। क्या है कि राइट एन एप्लीकेशन या राइट एन, क्या है कि राइट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल को लिखिए ऑन द इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस मतलब महत्व पर, ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, रोजाना की जो एक्सरसाइज होती है उस पर लिखना है। 60 to 80 वर्ड्स में आपको ये लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स। तो इस पर काफ़ी बार पूछा गया है, इसको पढ़ लेना इसको ध्यान से।
और जो आपको तैयार करना है एक ये वाला विजिट, कहाँ पे विजिट करना है, जू पर, तो ये जू वाले पर तैयार कर लेना। तो इतने ही तैयार कर लेना, इससे बच के नहीं जाता है। और एक प्रदूषण वाला काफ़ी आ जाता है, प्रदूषण वाला देख लेना आपके क्वेश्चन बैंक में कहाँ पर है। ओके, और मोबाइल फ़ोन का यूजेस इस वाले को पढ़ लेना एक दो बार, तो ये तैयार कर लेना। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है कि टेकिंग क्लूज गिवन, तो यहाँ पर क्लूज दे रखे हैं, तो मोबाइल फ़ोन के यूजेस पढ़ लेना कि मतलब इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है। ओके, चलिए फिर आता है आपका ये सेक्शन नंबर सी, ग्रामर का सेक्शन आता है। ये पार्ट ऑफ स्पीच, ये सब पढ़ना है, तो ये सब आपको पढ़ने हैं, सब आपको पढ़ने हैं। ये कोई से भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, ये आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में, आप भी देख सकते हैं। ये सारे के सारे पढ़ के ज़रूर जाने हैं। और आगे समझते हैं, इनको देख लें ध्यान से, इस तरीके से आते हैं। ये देखिए, ये आर्टिकल पर बेस्ड हैं, ये टेंसेस पर बेस्ड हैं। और जो आपको तैयार करना है, फिर देखिए रीऑर्डरिंग सेंटेंस आता है, और ये सब तैयार करने हैं। तो सब तैयार करने हैं, सब पढ़ने हैं, और वेरी वेरी एमपी है सबके सब। रीऑर्डरिंग का मतलब होता है शुरू में सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, मतलब सही तरीके से आपको लिख के देना है बोर्ड एग्जाम में। फिर आता है करेक्ट स्पेलिंग वर्ड्स, तो आपको स्पेलिंग करेक्ट करनी पड़ेंगी, और ये आपसे आती होंगी वैसे ही। और इस तरीके से आते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इस तरीके से आते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इस तरीके से दे रखे हैं, इनको भी पढ़ के जरूर जाना है। और आगे समझते हैं जो आपको तैयार करने बोर्ड एग्जाम के लिए। वो देखिए, ये नरेशन पढ़ लेना, ये भी आपको सब पढ़ने हैं। नरेशन मतलब ये होते हैं आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ओके, और देखिए ये है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये भी सब पढ़ने हैं, ये भी क्या है, सब पढ़ने हैं। और ये काफ़ी बार पूछेंगे सारे के सारे, इनको जरूर से जरूर पढ़ लेना सबके सबको। ओके, फिर आता है पंचुएशन, और पंचुएशन भी सब पढ़ने हैं। ओके, सबके सब पढ़ने पंचुएशन भी। ओके, ये वही है पंचुएशन में कि शुरू वाला जो वर्ड है बड़ा बना दिया, जैसे आई छोटा है इसको बड़ा कर दिया, आई सेड। और इन्वर्टेड कॉमास की जगह इसको फिल करना है, कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास आएगा, ये कॉमा आएंगे, तो देख लें क्या क्या चेंजिंग हुई है, वही आपको पेपर में करके आनी है। तो सबको बनाकर जरूर जाना है इनको। और आगे समझते हैं जो आपको तैयार करनी है। चलिए, ये प्रैक्टिस के लिए दे रखा है। फिर आती है ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी में, और यहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश बनानी है आपको। पहली वाली बनानी है, दूसरी वाली बनानी है, तीसरी वाली बनानी है, और ये वाली बनानी है, और ये गांधी जी वाली। बस शुरू वाली 4-5 बना लें। ओके, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो इसी पर बना के आपको आनी है बोर्ड एग्जाम में। और आगे समझते हैं, इसमें तो बहुत सारी दे रखी हैं। फिर आता है आपका देखिए सेक्शन नंबर सी, लिटरेचर। फर्स्ट फ्लाइट, टेक्स्ट, बुक, प्रोज। प्रोज से आपको क्या क्या तैयार करना वो देखिए। ये इस तरीके से इसके पैसेज दे रखे हैं, और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सब पढ़ लेना। ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब पढ़ के जरूर जाने हैं। तो ये वेरी वेरी एमपी है, सब इनमें से पक्का कोई ना कोई मिल ही जाता है। और आप क्वेश्चन आंसर कौन कौन से तैयार करने हैं वो देखिए। पहला वाला शॉर्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, और जो तैयार करना है आपको 5 तैयार कर लेना है, वेरी वेरी एमपी है। और तैयार करना आपको तीसरा वाला। ओके, और दूसरा वाला तैयार कर लेना, और एक तैयार करना ये 10वां, और एक तैयार करना आपको ये 9वां। तो इतने ही तैयार कर लेना, इनसे बस को कुछ नहीं जाएगा। ओके, एक ये 7वां तैयार कर लेना। और आगे समझते हैं आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं। दूसरा क्वेश्चन तैयार करना है जो काफ़ी बार पूछा गया है, और पहला वाला ही ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है काफ़ी बार पूछे जाते हैं और एग्जाम में। और एक क्वेश्चन वो पूछता है इसमें लॉन्ग वाला, एक ये वाला। ओके, ये भी वेरी वेरी एमपी है, इसको भी जरूर से पढ़ के जरूर जाना है। और आगे समझते हैं, अब आता है चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जैसे कि आपको पता है कि शुरू में इसके भी पैसेज दे रखे हैं, और ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर से जरूर पढ़ के जाएँ। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हैं, और जस्ट इसके नीचे इसका आंसर रहेगा, तो 1-2 बार इसको पढ़ लें ध्यान से। ओके, चलिए अब आते हैं इसके शॉर्ट आंसर। और शॉर्ट आंसर आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। दूसरा वाला वेरी वेरी एमपी है, इसको जरूर से जरूर पढ़ना है। और आपको पढ़ना है तीसरा वाला वेरी वेरी एमपी है, और चौथा वाला भी जरूर पढ़ना है। बस इतने ही पढ़ने, इससे बस का कुछ नहीं जाएगा। और आपको लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है, पहला वाला कि डिस्क्राइब नेल्सन मंडेला, तो नेल्सन मंडेला के बारे में समझाइए, इसको पढ़ लेना है। और दूसरा वाला, बस ये 2 तैयार कर लें शुरू वाले। और चलिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वाले चैप्टर में। इसमें तीसरा चैप्टर है कि टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ओके, अब शुरू में इसके भी क्या है, ये अनसीन पैसेज हैं। ये रहे इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे के सारे पढ़ के जाने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेना, वेरी वेरी एमपी हैं। और जो आपको तैयार करने हैं वो समझते हैं।
ये सारे पढ़ने के बाद में ये आता है इसका लॉन्ग क्वेश्चन। पहला वाला जरूर से जरूर तैयार कर लेना, किस तरीके से बोला था, सीगल नाम का पक्षी। और बस एक क्वेश्चन तैयार कर लेना, लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी है। फिर इसी का पार्ट आता है सेकंड, ब्लैक एरोप्लेन। इससे कौन कौन से तैयार करने, एक आपको 12वां तैयार करना है, 13वां तैयार करना है। बस दो दो क्वेश्चन भी तैयार कर लेंगे, इससे काम हो जाएगा। और जो आपको तैयार करना है लॉन्ग क्वेश्चन, एक आपको तैयार करना है ये वाला, छठा वाला। ओके, चलिए अब आता है चैप्टर नंबर 4। अब आता है चैप्टर नंबर 4, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इस चैप्टर से क्या क्या तैयार करना वो समझते हैं। देखिए आपको जो तैयार करने हैं इस चैप्टर से क्या क्या तैयार करना है, ये रहे इसके क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़कर जरूर जाने हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। ओके, इनसे बच के कुछ नहीं जाएगा, सारे के सारे पढ़ लेना। अब आते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन आपको दूसरा वाला तैयार करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, ये सब पढ़ लेना। और तीसरा वाला पढ़ लेना, ये भी क्या है आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी है, इसको भी जरूर से जरूर पढ़ लेना। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, एक छठा वाला तैयार कर लेना। बस इतने ही काफ़ी हैं। हर चैप्टर से दो दो तीन तीन भी तैयार कर लिया आईएमपी वाले, उससे काम अच्छा हो जाएगा। और आपको लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से तैयार कर लेना है, ये वाला तैयार करना है, दूसरा वाला छोटा भी है, जल्दी तैयार हो जाएगा। बस एक ही तैयार कर लेना, इसी में बना बना के लिख देना। फिर आता है चैप्टर नंबर 5, ग्लेम्सिस ऑफ इंडिया। इस चैप्टर से आपको क्या क्या तैयार करना वो समझिए। देखिए इस चैप्टर से इसके शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेना, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये रहे इसके शॉर्ट क्वेश्चन। देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन सब आपको पढ़ के जरूर जाने बोर्ड एग्जाम के लिए, ये सारे के सारे जरूर पढ़ के जाने बोर्ड एग्जाम के लिए। इनसे बच के कुछ नहीं जाता है, सब के सब देख लेना, इनको ध्यान से पढ़ लेना। सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये देख सकते हैं। अब आते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन पे। शॉर्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, पहला वाला काफ़ी आता है, व्हाट आर द मेन प्रिपरेशंस ऑफ द बेकर्स ऑफ गोवा। तो गोवा के बेकर्स की मुख्य तैयारियाँ क्या क्या थी, ये क्या क्या है, इसके बारे में पढ़ लेना है। और तीसरा वाला पढ़ लेना है। और आगे समझते हैं फ्रेंड्स। आपको तैयार करना है एक चौथा वाला क्वेश्चन, जो काफ़ी बार पूछा गया है। और आप तैयार करना है छठा वाला। और आपको तैयार करना है नवा वाला। तो इतने क्वेश्चन तैयार कर लेना, ये भी काफ़ी बार पूछे गए हैं। और जो आपको तैयार करना, दूसरा क्वेश्चन तैयार करना, वेरी वेरी एमपी है, एक चौथा वाला। अब आता है मिजबिल द ओटर। इसमें से आपको क्या क्या तैयार करना है, ये रहे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब पढ़ कर जरूर जाने हैं। अब इसको शॉर्ट क्वेश्चन पाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको तैयार करना दूसरा वाला। और जो आपको तैयार करना है पाँचवा तैयार कर लेना। काफ़ी बार पूछा गया है कि लेखक ने एक कुत्ते की बजाय एक ऊदबिलाव पालने के बारे में कब सोचा और कैसा सोचा था। और जो आपको तैयार कर लेना है इस चैप्टर का क्वेश्चन, एक ये वाला 8वां। तो बस दो दो क्वेश्चन तैयार कर लें, इससे बच के कुछ नहीं जाएगा। और ये वेरी वेरी आईएमपी है, इनको जोर से जोर देख कर जाएँ। और आपको लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है इस चैप्टर का, एक ये वाला, एक गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ ट्रेड ऑफ मिजबिल द ओटर। ये जो ओटर है इसके बारे में पढ़ के जाना है। फिर आता है चैप्टर नंबर 7, मैडम राइड्स द बस। ओके, इस चैप्टर से काफ़ी बार पूछा था बोर्ड एग्जाम में। चलिए ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सब के सब पढ़ के जाने हैं, कोई से भी आ जाता है। ओके, इनको एक दो बार जरूर से जरूर पढ़ के जाएगा, 20 नंबर आपको लेने हैं। तो अब आते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन पे। शॉर्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना, पहला वाला तैयार करना है, तीसरा वाला तैयार करना है। और तीसरा वाले पे लिखते हैं वेरी वेरी एमपी। ओके, क्या है कि बस में चढ़ने के बाद वली ने क्या किया था, तो वो डिड वली डू आफ्टर शी गॉट इनटू द बस। चौथा वाला तैयार कर लेना, काफ़ी बार पूछा गया है। और छठा वाला तैयार कर लेना, वेरी वेरी एमपी है। और जो आपको तैयार करना है दूसरा तैयार कर लेना है, जो काफ़ी बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। और जो आपको तैयार करना है 5वां तैयार कर लेना है। अब आता है चैप्टर नंबर 8, द सरमन एट बनारस। इस चैप्टर से आपको क्या क्या तैयार करना है, ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेना, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। फिर आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें से आपको पहला वाला तैयार करना है, दूसरा तैयार करना है, और जो तैयार करना है चौथा वाला तैयार करना है। और चलिए फ्रेंड्स, और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, ये वाला तैयार करना लॉन्ग क्वेश्चन, जो काफ़ी बार पूछा गया और वेरी वेरी एमपी है। ओके, और ये पढ़ लेना तीसरा वाला, और तीसरा वाला तो मोस्ट एमपी है। ओके,
इसको जरूर से जरूर पढ़ें। क्या है कि किशा गौतमी इतनी दुखी क्यों थी, उसने अंत में क्या सीखा था। तो इसको पढ़ लेना ध्यान से, इसका आंसर भी नीचे है। चैप्टर नंबर 9 है द प्रपोजल। इस चैप्टर से आपको क्या क्या तैयार करना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेना इसकी। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पे, पहला वाला तैयार कर लें। और जो आपको तैयार करना है, आपको तैयार करना है इसका, कहाँ गया क्वेश्चन वो, ये वाला 10वां, बस 2 ही तैयार कर लें, इससे बच के कुछ नहीं जाएगा। फिर आता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन एक ही तैयार कर लें, पहला वाला बस। और हाँ, एक ही करेक्टर स्केच लोमॉब वाला भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो उसको भी जरूर से जरूर पढ़ लें। तो कोई ना कोई करेक्टर स्केच तो पक्का आता है, या फिर नतालिया का आएगा या फिर लोमॉब का आएगा, तो दोनों में से इस टाइप के क्वेश्चन तो आते आते हैं। फिर आता है फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक पोइट्री। पोइट्री में से देखिए, ये पोइट्री में आपको ये पहला वाला तैयार कर लेना अच्छी तरीके से, पहला वाला काफ़ी बार पूछा गया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर में आपको तैयार कर लेना ये पहला वाला, और सेंट्रल आइडिया पढ़ लेना। सेंट्रल आइडिया डेस्टोसनो का वेरी वेरी एमपी होता है, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो सेंट्रल आइडिया और इसकी चार लाइन है, तो दोनों में से कुछ भी तैयार कर लें, इसकी 4 लाइनें याद कर लें या फिर सेंट्रल आइडिया याद कर लें। ओके, चलिए अब आता है चैप्टर नंबर, देखिए डेस्टोसनो, दूसरा है चैप्टर फायर एंड आइस। इसके ये रहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेना, और फायर एंड आइस के क्वेश्चन एक ये वाला पढ़ लेना। और फायर एंड आइस का जो सेंट्रल आइडिया, ये भी काफ़ी बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। फिर आता है टाइगर इन द जू, तीसरा चैप्टर है इसका, और इसके ये रहे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पहले वाली 4 लाइनें ये वाली याद कर लेना, और क्वेश्चन आंसर में आपको तैयार कर लेना पहला, बस ये क्वेश्चन तैयार कर लेना। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 4 हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर से जरूर पढ़ के जाएं, क्वेश्चन आपको ये वाला तैयार कर लेना है इसका। फिर आता है चैप्टर नंबर 5 द वॉल पोयम। ओके, इससे आपको छोड़िए, इससे ज़्यादा नहीं आता है। अमांडा, अमांडा वाला का सेंट्रल आइडिया आपको तैयार कर लेना, इसका सेंट्रल आइडिया काफ़ी बार पूछा गया, क्वेश्चन ये वाला तैयार कर लेना। द ट्रीज़ वाला, देखिए द ट्रीज़ वाला जो सेंट्रल आइडिया है ये काफ़ी बार पूछा गया है। द ट्रीज़ का सेंट्रल आइडिया आप देख सकते हैं कहाँ पे होगा, इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ लेना। और चलिए, अगर आपने शुरू वाले 2 या 3 पोयम तैयार करनी, तो वो 2 या 3 पोयम से ज़्यादा फंस जाता है। तो फोक वाला भी कभी कभी देखा गया है। तो पोइट्री में से इतने ही तैयार कर लें, शुरू वाले चैप्टर तैयार कर ले, उससे काम हो जाता है। फिर आता है चैप्टर नंबर 3 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, सप्लीमेंट्री आ जाती है ये फिर। और इसके सप्लीमेंट्री के शॉर्ट क्वेश्चन तो वेरी वेरी एमपी, सबके सब मोस्ट एमपी हैं। ओके, ये सबके सब पढ़ के जाने ट्रिकी के बारे में, ट्रिकी की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। और जो आपको तैयार करना, देखिए सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, ये 5वां, 6वां, 7वां, 9वां, 10वां, 11वां, सब के सब वेरी वेरी एमपी हैं। ओके, इसकी हिंदी आपने पढ़ी होगी, अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे पढ़ेंगे तो। इसका दूसरा क्वेश्चन वेरी वेरी एमपी है, इसको पढ़ना है। और जो आपको तैयार करना है, 5वां तैयार कर लेना है, चौथा वाला, बस इतने ही क्वेश्चन तैयार करना है इसके शॉर्ट। ठीक, अब बात आती है लॉन्ग का क्वेश्चन, आपको जो तैयार करना है, पहला वाला तैयार कर लेना, वेरी वेरी एमपी है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, चौथा वाला तैयार कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आता है चैप्टर नंबर 2 द थीस स्टोरी, रस्किन बॉन्ड क्या है इसके लेखक हैं, ये रहे इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये सारे के सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी पढ़ लेना ध्यान से। ओके, चलिए, ये रहे इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सबके सब पढ़ के जाने हैं, और वेरी वेरी एमपी हैं। अब आता है चैप्टर नंबर, हाँ देखिए इसका जो क्वेश्चन पढ़ना शॉर्ट वाला, दूसरा वाला पढ़ लेना, वेरी वेरी एमपी है। और आपको पढ़ना है ये वाला तीसरा। और जो आपको पढ़ लेना है एग्ज़ाम के लिए, एक पढ़ लेना है ये 10वां वाला, तो बस इतने ही काफ़ी हैं। और देखिए करेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह, वेरी वेरी एमपी, इसको जरूर से पढ़ के जाएं। ओके, और ये अनिल वाला भी पढ़ लेना ध्यान से क्वेश्चन। तो इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं चैप्टर के। अब आता है द मिडनाइट विजिटर, ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना, इसका पहला वाला वेरी वेरी एमपी है, और पढ़ लेना है इसका दूसरा वाला, बस शुरू वाले पढ़ लेना, और ये 9वां वाला पढ़ लेना। ओके, चलिए, अब इसका लॉन्ग क्वेश्चन आपको जो तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, पहला वाला तैयार करना है, वेरी वेरी एमपी। ओके,
इसको पढ़ लेना ध्यान से। अब आता है चैप्टर नंबर 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इससे आपको तैयार करना है पहला वाला क्वेश्चन, दूसरा वाला क्वेश्चन, चौथा वाला। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको जो तैयार करना है, देखिए इसके शॉर्ट क्वेश्चन अगर छोड़ भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इससे पूछ नहीं जाते हैं। तो तैयार कर लें तो पहला वाला तैयार कर लें इसका ज़्यादा याद है। फिर आते हैं नेक्स्ट वाले चैप्टर ऑफ फुटप्रिंट्स विदाउट फीड। छोड़ दें, इसके क्वेश्चन आंसर ज़्यादा नहीं आते हैं। और इसके देखिए वेरी वेरी आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी होते हैं इसके क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ कर जरूर जाने, जितने भी दे रखे हैं इसके अंदर। ये रहे इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 10 के 10 पढ़ लेना पक्का, इनमें से 2 या 1 तो पक्का मिलते ही है। पहला क्वेश्चन तैयार करना कि ग्रिफिन वैज्ञानिक रूप में आप कैसे उसका मूल्यांकन करेंगे, इसके बारे में पढ़ के जाना है। और चौथा वाला पढ़ लेना जो वेरी वेरी एमपी है। और जो आपको तैयार करना है 11वां और 10वां तैयार कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो तैयार करना आपको पहला वाला तैयार कर लेना है लॉन्ग क्वेश्चन में। चलिए अब आता है चैप्टर नंबर 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। इस चैप्टर से आपको क्या क्या तैयार करना है वो समझते हैं। देखिए ये रहे इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको तैयार करना पहला वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा, छठा। ये सारे के सारे क्या हैं, मोस्ट आईएमपी हैं, पढ़ लेना इनको ध्यान से। अब आते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन पे। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको तैयार करना है दूसरा वाला तैयार कर लेना, वेरी वेरी आईएमपी है। पांचवा तैयार करना है, छठा तैयार कर लेना है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको तैयार करना है पहला वाला मोस्ट आईएमपी है और दूसरा वाला। बस इतने ही तैयार कर लें चैप्टर के, इससे बच कर नहीं जाएगा। तो आता है चैप्टर नंबर 7 द नेकलेस। और इसके भी सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब आपको पढ़ कर जाने हैं, वेरी वेरी एमपी जितने भी दे रखे हैं इसमें। चलिए और आपको तैयार करना है क्वेश्चन, ये दूसरा तैयार करना वेरी वेरी एमपी है, पहला वाला तैयार कर लेना है, चौथा तैयार कर लेना है और छठा तैयार कर लेना है। ये छठा वाला तो वेरी वेरी एमपी है, इसको जरूर से पढ़ के जाए। और जो आपको तैयार करना है तीसरा, और ये देखिए ये मटिल्डा का करेक्टर स्केच तो वेरी वेरी एमपी, इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाएँ। और चलिए आगे समझते हैं और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब आता है चैप्टर नंबर 8 और भोली वाले चैप्टर से भी वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन। देखिए सब के सब जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी एमपी हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा आते हैं। ये सब के सब पढ़ के जाने हैं आपको, जितने भी दे रखे हैं इसके अंदर। कितने दे रखे हैं, 15 क्वेश्चन। ये 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, कोई बच कर नहीं जाना चाहिए, सबके सब पढ़ने हैं आपको। चलिए और पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये वाला तैयार कर लेना है, क्या कि भोली के पिता उसके लिए क्यों चिंतित थे। और दूसरा भी तैयार करना है, चौथा भी तैयार करना है। चलिए अब लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है पहला वाला, और पहला वाला ही वेरी वेरी एमपी है। क्वेश्चन ये है कि भोली के व्यक्तित्व को ढालने में अध्यापिका की भूमिका का वर्णन कीजिए, किस तरह से वो उसकी पर्सनैलिटी को अच्छा करती है। तो बस देखिए, और ये करेक्टर स्केच ऑफ भोली वाला, और भोली वाला भी क्या है, ये करेक्टर स्केच वेरी वेरी एमपी है। अब आता है चैप्टर नंबर 9 क्या था, द बुक डेट सेव्ड द अर्थ। शुरू में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, इस तरीके से मिलेगा आपको। चलिए ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना है, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, छोड़ दें इसको। चलिए अब वो लास्ट में आपको मिलेंगे इसके क्या मिलेंगे, इसके मिल जाएंगे आपको इस तरीके के सुपर 30 क्वेश्चन। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर पढ़ के जाने हैं, जितने भी इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। और जितने भी हमने निशान लगा दिए उनमें पक्का ये मिल जाएंगे, अगर वो क्वेश्चन तैयार कर ले तो ये सारे हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये मिलेगा इसका मॉडल पेपर। और ये रहा हार्पर-ली का मॉडल पेपर, ये देख सकते हैं इस तरीके से आया हुआ है। और आगे देखिए ये इस तरीके से आया हुआ है मॉडल पेपर, इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए ये इस तरीके से आया हुआ है, ये देखिए ये इस तरीके से मॉडल पेपर आया हुआ है, देख सकते हैं आप। ये देखिए इस तरीके से मॉडल पेपर आया हुआ है। सबके सब मॉडल पेपर आपको अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि मॉडल पेपर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए आप विद मॉडल पेपर आपको ये दिखाया जा रही है, आप ये देख सकते हैं अच्छी तरीके से, वीडियो को पॉज करके इसको भी देख सकते हैं आप। तो देखिए पूरी ही क्वेश्चन बैंक का हमने रिव्यू कर दिया है, 90 रुपये के आसपास की मिल जाएगी। तो